देखो ये जो टाइम है ये आपके पास बेस्ट टाइम है अपना। अगर 2025 के लिए जो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम अपने दे लिए होंगे, और ये वाला अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे 240 डेज़ में आप अपना प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस जो है आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। हम इसमें डेली शेड्यूल और पूरे डेली आपको क्या पढ़ना है और 240 दिन आपको किस तरीके से पढ़ना है जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, मैं वैसे इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन प्रीलिम्स की और मेंस की बुक लिस्ट मैंने 2024 वाला जो वीडियो बनाया है आप उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कि किस कौन कौन सी आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है। अदरवाइज़ मैंने शेड्यूल में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ जो है आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो वीडियो आप उसको देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि रोज़ आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना रोज़, अगर एक पर्टिकुलर डे आप अपना सही से आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपके 240 डेज जो है आसानी से यूटिलाइज़ होंगे, आसानी से आप कंसिस्टेंटली अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे और सारी चीज़ें आसानी से कंसोलिडेट हो पाएंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान देना है कि आप डेली किस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहें, आप किस तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करें, और कितनी आसान तरीके से आपके पास जब सारा हर चीज़ का ढांचा होगा, हर चीज़ का आपके पास स्ट्रक्चर होगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप जीएस और घटना चक्र, ये प्रीलिम्स का जीएस है और घटना चक्र, अभी इसके जो टॉपिक हैं वो हम शेड्यूल में देखेंगे। मैं आपको शेड्यूल दिखा दूं तो बेसिकली ये शेड्यूल है सारा 240 दिन का, और इसके हम सारे टॉपिक्स अभी देखने वाले हैं। तो जीएस के कौन से टॉपिक, क्या बुक क्या रेफ़र करनी है, वो अभी हम शेड्यूल में देखेंगे, स्टडी प्लान में। तो आपको जीएस को और घटना चक्र को जो है 4 घंटे देने हैं। तो देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि जैसे आपने सपोज आज लक्ष्मीकांत पढ़ी, लक्ष्मीकांत का आपका डे 1 के टॉपिक्स हैं, लक्ष्मीकांत के डे 1 के टॉपिक हैं आपके। अच्छा, ये एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 1 और 2 है, एंड लक्ष्मीकांत का जो है टेस्ट 6 पे है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। तो सपोज आपने लक्ष्मीकांत से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ा। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, घटना चक्र से इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो एएसयूपीपीएससी की जो टेस्ट है टॉपिक वाइज वो आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से कंसोलिडेट हो जाएंगी। जैसे सपोज आपने साइंस पढ़ा, साइंस तो एएसयूपीपीएससी के नोट्स, आपने साइंस के एएसयूपीपीएससी के नोट्स पढ़ लिए, घटना चक्र कर लिया और फिर उसके बाद टेस्ट दे लिया। इस तरीके से आप जो है प्रीलिम्स की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, प्रीलिम्स की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एएसयूपीपीएससी के मंथली करंट अफेयर्स, जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसको आपको 1 घंटा देना है। और एएसयूपीपीएससी का डेली टेस्ट, तो डेली टेस्ट में जो है आपके डेली 15 क्वेश्चंस होंगे, तो इन दोनों को मिला के आपको 1 घंटा देना है। तो अगर आप ये मैगजीन पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस मैगजीन इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप कोई अगर खुद से प्रिपेयर कर रहा है तो वो करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो, बात आई, ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का। अब बात आई मेंस की। तो मेंस में आपको क्या करना है कि मेंस में सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना है। मैंने
मेंस की बुक लिस्ट वाली जो वीडियो बनाई है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस बुक लिस्ट वाली वीडियो को देख लेना। सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग, इसमें आपका डेली 1 क्वेश्चन आपका होगा और हर सैटरडे को पहले तो हम एथिक्स करेंगे, फिर उसके बाद यूपी स्पेशल करेंगे। तो एथिक्स में हर सैटरडे को 3 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल में हर सैटरडे को 6 क्वेश्चंस, इस हिसाब से। और डेली जो है आपको जो जीएस 1 2 3 जीएस 1 2 3 का डेली आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपको सैटरडे को लिखने होंगे। तो वैसे अदरवाइज आपको डेली एक क्वेश्चन लिखना होगा। तो मेंस आंसर राइटिंग, तो देखो मेंस में ना 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है 125 वर्ड्स का, एक आता है 200 वर्ड्स का। तो 125 वर्ड का जो है वो आपका 8 मार्क्स का होता है एंड 200 वर्ड्स का जो है 12 मार्क्स का। तो जो आपका बेस्ट टाइम है कि 125 वर्ड्स का जो 8 मार्क्स का है उसका बेस्ट टाइम है 7 मिनट्स और इसका बेस्ट टाइम है 200 वर्ड्स वाले का 11 मिनट्स। तो देखो जैसे कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आंसर लिख रहे होंगे, तो आपको वैसे तो अगर 200 वर्ड का भी आंसर होगा तो 11 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहली बार आंसर लिख रहे होंगे तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। ये मैं मान के चल रही हूँ, शुरू के टाइम में आपको 15-20 डेज लग सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप इसको 12 मिनट करके लेके आओगे, फिर 11 मिनट करके आओगे, 11 मिनट आप 200 में लिख लोगे और फिर उसके बाद 7 मिनट आप 125 में लिख लोगे। ये आपका ग्रेजुअली हो जाएगा, 2 से 3 महीने में आप और आप अगर और ज़्यादा रोज़ लिख रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं, टाइमर लगा के लिख रहे हैं, तो आपका और जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेंस जो है मैंने बताया, मेंस की बुक लिस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप उसको देख लेना। फिर एथिक्स और यूपी स्पेशल, तो सबसे पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले हम एथिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम यूपी स्पेशल को कंप्लीट करेंगे। इसका जो है सारी स्ट्रैटेजी वो आप जो है इसी स्ट्रैटेजी वीडियो में होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। देखो टेलीग्राम पे जो है एक डेली क्विज आता है, तो आप उसको और न्यूज़पेपर बेसिकली जो है आपको यूपी स्पेशल की जो क्लिप्स आती हैं टेलीग्राम पे वो ही आपको देखनी है, साथ में पीआईबी वाला वीडियोस। अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर भी ना पढ़ें, न्यूज़पेपर को जस्ट एज अ ग्लांस व्यू देख लिया, कुछ उसको ऐसे ज़्यादा ना नोट्स बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी स्पेशल वाली क्लिप्स को देख लो और पीआईबी वाली वीडियोस जो आती हैं यूट्यूब पे मैं जो डालती हूँ ASUPPSC की, आप वो देख सकते हो। संडे आपका रिविज़न है, तो ये टोटल टाइम हो गया आपका 8.5 घंटे। आपके 8.5 घंटे हो गए अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ तैयार करके चल रहे हो। अगर आप खाली प्रीलिम्स को तैयार करके चल रहे हो तो आपका 4 to 5 आवर्स में आपका आराम से हो जाएगा, सिर्फ प्रीलिम्स। अगर आप दोनों को तैयार करके चल रहे हो तो आपको 8.5 आवर्स देने होंगे, जिससे आपकी 240 डेज में आपकी सारी चीज़ें आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट मुझे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी अगर आपको क्वेरी है। तो देखिए ये कोर्स है 240 डेज़ का। इसमें क्या है कि 157 डेली मिनी टेस्ट होंगे जिसमें 15 क्वेश्चन ईच होंगे। फिर बाद में आपके देखो 3 तरीके से टेस्ट होंगे। पहला होगा टॉपिक वाइज प्रीलिम्स का, टॉपिक वाइज। दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट वाइज, कि पहले टॉपिक चूज किए जाएंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज कि पहले पॉलिटी का हो गया, फिर ज्योग्राफी का हो गया, फिर हिस्ट्री का हो गया, ऐसे सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ। ये सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ होगा। फिर उसके बाद हो गया आपका फुल लेंथ, जैसे एग्जाम में आता है 150 क्वेश्चंस वाला, सारे क्वेश्चन मिक्स उस टाइप का। तो ये 3 टाइप के आपके टेस्ट होंगे और इन्हीं 3 टाइप के टेस्ट से आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, 3 फेज रिवीजन इन्हीं 3 टाइप के टेस्ट से।
तो आपका तो 157 क्वेश्चन हो गए, फिर 7 सब्जेक्ट वाइज हो गए, 6 फुल लेंथ हो गए, फिर डेली क्विज कंपाइलेशन हो गया, फिर आपके नोट्स हो गए एनवायरनमेंट का, इकोनॉमी का, साइंस का, हिस्ट्री का, यूपी जीके का और ज्योग्राफी का। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल। तो ये चीज आप करिए और इसके साथ सिर्फ ये 3 बुक्स पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज करिए और ये 3 बुक को पढ़ लेना, पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। बाकी जो मैंने आपको प्रीलिम्स में जैसा बताया वो आपको सिर्फ वैसे ही फॉलो करना है और सिर्फ इन 3 किताबों को पढ़ लेना। बाकी जो इसमें नोट्स गिवन है आप उनको ही पढ़िए और उनको ही रिवाइज करिए। जो करंट अफेयर कंपाइलेशन आपको दी गई हैं आप उसी पे फोकस करिए। देखो अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखो और उनको बार बार रिवाइज करो। 1000 जगह से चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ों को पढ़ो और उनको ही बार बार कंसोलिडेट करो कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो 2023 का जो प्रीलिम्स का कोर्स था उससे 102 क्वेश्चंस आए थे और ये 102 क्वेश्चंस आए थे आपके टेस्ट सीरीज से और करंट अफेयर से। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं सिर्फ आप उनको ही फॉलो करिए और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रीलिम्स की जो ये सारी टेस्ट सीरीज और नोट्स बताए जा रहे हैं आप इनको फॉलो करो और साथ में इन 3 बुक को पढ़ लो। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इन बुक को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से शेड्यूल बनेगा, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बैच जो है 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये बाकी सारी डिटेल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप अपना आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले ये टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। दीज टॉपर्स आर फ्रॉम मेंस 2023 आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो यहाँ इनकी कॉपीज़ देख सकते हैं और आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है टॉपर्स अपना आंसर लिखते हैं। देखो 12 अगस्त को हो रहा है ये पॉलिटी। इसमें पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी 11th क्लास की इसके चैप्टर्स गिवन है, आपको ये पढ़ना है। साथ में आपको जो है प्रीलिम्स का टेस्ट देना है, फिर यहाँ करंट अफेयर कंपाइलेशन हो गई, फिर मेंस का टॉपिक। तो मेंस की जो मैंने मेंस की वीडियो बनाई है तो वहाँ सारी बुक लिस्ट लिखी है कि किसके लिए कौन सा टॉपिक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख लेना। फिर मेंस का आपको टेस्ट लिखना है, फिर यहाँ आपको एथिक्स पढ़ना है और फिर एथिक्स का टेस्ट सैटरडे को लिखना है डेली, मतलब सैटरडे को 3 क्वेश्चंस। इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद हो गया लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका खत्म हो गया। लक्ष्मीकांत इस तरीके से सारे चैप्टर्स वाइज सारे। तो ये आपके 33 टेस्ट दिए। आप एक महीने में, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप लक्ष्मीकांत को 1 मंथ में कैसे फिनिश करें। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत को 1 मंथ में कैसे फिनिश करें, वो आप वीडियो देख लेना। ये लक्ष्मीकांत, फिर आप ये पॉलिटिकल टेस्ट दे रहे हैं और इस टाइप से हो गया। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आप क्या करिए, ASUPPSC के नोट्स प्लस महेश कुमार बर्नवाल, आपकी ये 2 किताबें पढ़िएगा, ASUPPSC के नोट्स और महेश कुमार बर्नवाल। एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ASUPPSC के नोट्स में ही एनसीईआरटी के जितने भी रेलेवेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी के लिए ना पढ़ें। आप मेंस के लिए एक बार देख सकते हैं एनसीईआरटी मेंस के लिए, कि मेंस में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों के डायग्राम्स बनाने पड़ जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेंस के लिए जो है आप एनसीईआरटी को देख लेना, आप डायग्राम्स देख लेना उसमें और बाकी सारी चीज़ों को देख लेना किस तरीके से। तो मेंस के लिए आप ये एनसीईआरटी पढ़ लेना। फिर इस तरीके से आप ये ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी हो गया।
फिर आया हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप क्या है, ASUPPSC के नोट्स प्लस लूसेंट जीके, इतना काफ़ी है। अगर कोई ये कोर्स नहीं ले रहा या फिर सिर्फ आप देख रहे हो किस तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें, तो आप जो है पूनम दलाल पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और बाकी आप यहाँ देख रहे हैं, आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं और यहाँ टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं, फिर आपको सैटरडे को ये आंसर लिख रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए ASUPPSC के नोट्स या फिर PMFIS की जो एनवायरनमेंट की नोट्स आते हैं, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ आपने एनवायरनमेंट का टेस्ट दिया, फिर यहाँ एनवायरनमेंट का जो मेंस का टॉपिक आपने पढ़ा है वो, और फिर उसके बाद आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, और यूपी स्पेशल का टेस्ट जो है आप सैटरडे को दे रहे हैं। 6 क्वेश्चंस जो टेस्ट है उसमें यूपी स्पेशल में 6 क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे आपका एनवायरनमेंट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप ASUPPSC के नोट्स, और अगर किसी का बेसिक पढ़ना है और बेसिक की चीज़ें समझनी है तो नितिन सिंघानिया वाली किताब खरीद सकता है, वो बुक अच्छी है, नितिन सिंघानिया। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल देखो आपका प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। मेंस की मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता रखी है किस तरीके से आपको करना है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें आपको क्या है, ASUPPSC के नोट्स प्लस राकेश सारस्वत जो है वो आपको मेंस में भी काम आएगी, तो आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेंसस हो गया। फिर उसके बाद साइंस में आप ASUPPSC के नोट्स इज़ मोर देन सफिशेंट, या फिर मैंने जो है साइंस की वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, उसको देख लेना। और उसमें शायद 1-2 वीडियोस कम हैं, लेकिन 2025 के लिए जो है वो तो उसके लिए तो मैं कंप्लीट कर ही दूँगी। 2025 के आपके पेपर के लिए तो कंप्लीट हो ही जाएंगी। तो बाकी आप जो है ये यूपी स्पेशल का टेस्ट दे रहे हैं 6 क्वेश्चंस वाला, और बाकी डेली 1 जो क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन मेंस का आप वो लिख ही रहे हैं। साइंस, अब देखिए यहाँ 25 फरवरी को 25 फरवरी को आपका एक फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, जहां आपने हर चीज़ को एक बार पढ़ लिया और संडे को उसको रिवाइज कर लिया। आइडियल तरीके से तो ये है, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि इतना आप पढ़ लेते हैं तो संडे को बहुत सारे लोग अपनी किताबें बंद ही कर देते हैं। तो फेज़ 1 में मैं मान के चलती हूँ कि हाँ, सिर्फ आपने एक बार पढ़ा है। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट हुआ 5 मार्च से, तो आपने 5 मार्च से 11 मार्च जो है वो पॉलिटी पढ़ा, फिर 12 मार्च को ज्योग्राफी पढ़ा, फिर उसके बाद हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक हुई, और फिर ये UPGK हो गया 10 अप्रैल। तो फेज़ 2 जो है आपका 10 अप्रैल को ख़त्म हो गया, जहां आपका सेकेंड रिवीजन आपका चीज़ों का हो गया। फिर उसके बाद 10 अप्रैल से टिल एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम जो है वो आपका मई और जून में ही होगा, मई और जून के ही चांसेस हैं। तो 10 अप्रैल, क्योंकि क्या है ना कि फेब के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक आपका मेंस होने वाला है, मेंस 2024। तो फिर उसके बाद जो पेपर है वो आपका मई और जून में ही होगा। तो 10 अप्रैल से टिल एग्ज़ाम यहाँ आपका 3rd रिवीजन हो गया। तो आपके ये 3 रिवीजन हो गए, 3 बार आपने सिलेबस को कंसोलिडेट कर लिया और सारी चीज़ों को ख़त्म कर लिया। तो इस तरीके से देखो, किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम की, एक बार जो है PYQ पे जो है सिर्फ निगाहें डालनी होती हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप अपनी तैयारी को उसी तरीके से जो है अलाइन कर पाते हो। तो मैंने ये नहीं बोला कि आपको PYQ सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला मैंने, ग्लांस व्यू, जस्ट अ ग्लांस व्यू किए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा ग्लांस व्यू भी ना देखें, आप सिर्फ इस PDF को देख सकते हैं। ये जो PDF है, देखो इसमें क्या है, आपको 2023 के क्वेश्चंस हैं इधर, और इधर क्या है कि
जो आपका ACPPSC का कोर्स है उससे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इससे आपको PYQ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी होगा और साथ में ये भी होगा कि आपको कोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, आपको ये भी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये देखिए डायरेक्ट जो है 102 क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ जो PDF है वहाँ से आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ आप इसको खुद देख लीजिएगा, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दूँगी, आप इसको खुद देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप खुद देखेंगे इन सारी चीज़ों को तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ये क्या सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इसी तरीके से ये मेंस का है। तो मेंस में जो है 96 क्वेश्चंस आए थे। 120 क्वेश्चंस तो आते ही हैं क्योंकि आपके 6 पेपर होते हैं और हर पेपर में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 इंटू 6 120 क्वेश्चंस। तो 120 क्वेश्चंस में 96 क्वेश्चन वो डायरेक्ट जो है वो आपके मेंस आंसर राइटिंग से आए थे। इसको भी आप देख लेना किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इनकी लैंग्वेज होती है और जो आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। बाकी देखो, आप पहले अपना आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद वो आपकी कॉपी को एवेल्युएट करा जाएगा और फिर उसके बाद आपको कमेंट मिलेंगे। तो ये इस तरीके से जो आपको एवेल्युएट की गई है आपकी कॉपी, आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है कि कहाँ आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, कहाँ आपको डायग्राम बनाना है, किस तरीके से अपने आंसर में इनोवेशन करना है, किस तरीके से अपने कंक्लूजन को इम्प्रूव करना है। तो ये आपका बिल्कुल आप ये समझिए कि आपको हाथ पकड़ के लिखाया जा रहा है, आपको हाथ पकड़ के समझाया जा रहा है। तो यहाँ शुरू में आपके आंसर जो है वो कुछ लोग के इतने अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग पहली बार आंसर लिख रहे होंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है आज से अगर सीखेंगे तो टिल द एग्ज़ाम आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप घबराते रहेंगे कि मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगी, कि मुझसे हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, डजेंट मैटर। आपको जो भी आ रहा है, अगर आप आधा पेज भी पहले दिन लिख के दे रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और ग्रेजुअली आप देखेंगे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप एक प्रॉपर आंसर लिखना सीख जाएंगे। तो ग्रेजुअली ही आप सारी चीज़ों को करना सीखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो है ये मॉडल आंसर है। मॉडल आंसर क्या है, और ये आपका जो है ये भी आपका सिनॉप्सिस है, ये आपके सिनॉप्सिस है, ये हैंड रिटन सिनॉप्सिस है। तो आपको 2 तरह के सिनॉप्सिस प्रोवाइड होंगे, एक तो ये टाइप्ड, ऊपर जो आपको टाइप दे रखा है, और ये हैंड रिटन। देखो हैंड रिटन सिनॉप्सिस देने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको ये पता चले कि आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। देखो क्या क्या आंसर में ज़रूरत है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, ये एथिक्स का आंसर है। तो बेसिकली व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो डेफिनेशन लिखी, आपका एक थिंकर का नाम दिया या करंट अफेयर लिखा, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया और एग्जाम्पल्स कैसे लिखे, फिर कंक्लूजन। तो ये प्रॉपर जो एक आंसर है वो देखा। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, आप देख सकते हैं। इस टेस्टिमोनियल से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन किन चीज़ों को, मतलब आपको जो प्रीवियस लोग हैं, जिन लोगों ने प्रीलिम्स निकाला है, जिन लोगों ने मेंस निकाला है, जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही थी जिससे उनको ये जो कोर्स है वो हेल्प कर पाया। तो आप जैसे ये श्वेता सिंह है, SDM रैंक 11, ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको सेम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं तो आप किस तरीके से एग्ज़ाम में वो आंसर्स को टैकल कर पाते हैं। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इससे स्ट्रैटेजी भी पता चलेगी। देखिए रिटन 108 डेज कॉन्टीन्यूसली, तो कॉन्टीन्यूसली अगर कोई इंसान लिखता है तो ऑब्वियसली उसकी आंसर राइटिंग कितनी ज़्यादा निखर के आती है, तो वो पता ही चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ ये सारा आप जो है आप टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये श्रुति माहेश्वरी का है एंड
she was selected as tax assessment officer, I think so. Let me check. Yeah, Shruti Maheshwari, tax assessment. तो ये आप टॉपर्स की कॉपीज़ भी देख सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है, ये जो टेलीग्राम चैनल है, एक सेकेंड, ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने आंसर को लिखा है, ये सारी चीज़ें। और मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी स्टिल कोई डाउट है तो आप बेझिझक आप जो है मुझे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। 240 डेज़ हैं, आप आराम से जो है प्रीलिम्स और मेंस जो है आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि शेड्यूल तो है ही ना आपके पास, आपको पूरा शेड्यूल है, आपके पास एक पूरा रोड मैप है किस तरीके से चीज़ों को करना है, सारा शेड्यूल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सारा जब आपके पास शेड्यूल ही है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सा टेस्ट देना है, फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सारी चीज़ें 240 दिन का आपके पास पूरा शेड्यूल है। और फिर आप क्या चाहिए, मतलब पूरी आपके पास डायरेक्शन है, बस आपको ये जो डायरेक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट तो देखो आपको ही करना पड़ेगा। आई कैन प्रोवाइड यू कंटेंट, आई कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस, बट इम्प्लीमेंटेशन जो वो है वो आपको ही करना पड़ेगा। टेस्ट आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग आपको ही करनी पड़ेगी, करंट अफेयर जो कंपाइलेशन है वो आपको ही पढ़नी पड़ेगी। आई कैन ओनली प्रोवाइड यू, आई कैन प्रोवाइड यू द गाइडेंस, आई कैन टेल यू कि हाँ कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से नहीं हो रही है तो इस तरीके से कर लो, लेकिन अगर जो दूसरा तरीका बताया जाएगा वो भी करना तो आपको ही पड़ेगा। तो अगर 240 डेज़ हैं, ये 240 डेज़ को अगर सही से यूटिलाइज कर लोगे, यू कैन डेफिनेटली एज 2025। तो यू कैन डेफिनेटली एज 2025 का जो है आप एग्ज़ाम एज कर लोगे, नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस ऑल्सो, और आपका नाम फाइनल लिस्ट में होगा। अगर आप जिस तरीके से सारी चीज़ों को बताया गया है, आप इन सारी चीज़ों को उस तरीके से ही फॉलो कर लेते हो। जितनी एनर्जी इस वीडियो को देखते हुए आ रही है कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो बस अब 240 दिन जो है वो इस इतने सीरियसली, इतना कंसिस्टेंटली जो है वो पढ़ाई होगी कि सारी चीज़ें गई बाहर में, सिर्फ मेरे लिए मैटर करती है पढ़ाई। जो ये एनर्जी इस वक्त आ रही है ना, इस एनर्जी का अगर आपने 70% भी थ्रू आउट 240 डेज मेंटेन कर लिया, आई कैन एश्योर यू यू विल क्लियर दिस एग्जाम। अगर 70%, आई एम नॉट सेइंग 100%, जो एनर्जी अभी इस वीडियो को देखते हुए आ रही है ना, उसका अगर 70% भी कर लिया, आई कैन एश्योर यू यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। आपका जो नाम है वो लिस्ट में होगा। आई एम आस्किंग फॉर द 70% एनर्जी ओनली ऑफ द प्रेजेंट एनर्जी। तो ठीक है, आप ये सारी चीज़ों को करो, एंड डेफिनेटली यू गोना किल दिस एग्ज़ाम। तो फिर उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें सारी हो गई हैं, और स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना, नंबर तो मैंने आपको जो बताया व्हाट्सएप टेलीग्राम, आप वो सब कर लेना, और ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।